आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ एंड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को गायन के द्वारा समझते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब इसमें एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। अथ यानी कि तत्पश्चात, उसके बाद, व्यवस्थितान सुव्यवस्थित, दृष्टवा देखकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वजः हनुमान के चित्र से चिन्हित ध्वज, प्रवृत्ति तैयार हुए, शस्त्र संपाते यानी कि शस्त्र को चलाने के लिए, धनुः उद्यम्य धनुष उठाकर या धनुष को ग्रहण करके, पांडवः पांडु पुत्र अर्जुन। अभी पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। उसके बाद हनुमान के चित्र से चिन्हित पर आसीन यानी कि बैठे हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने अपने शस्त्र यानी कि धनुष को उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत हुए यानी कि तैयार हुए। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है कपिध्वजः यानी कि हनुमान के चित्र से चिन्हित ध्वज या फ्लैग। कपि यानी कि हनुमान, ध्वजः यानी कि फ्लैग। अर्जुन के रथ पर जो फ्लैग था उसके ऊपर हनुमान का चित्र चिन्हित था। अब इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, उसको सबसे पहले सुनिए ध्यान से। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र थे, सखा थे, तो दोनों मिलके बातें कर रहे थे। अर्जुन ने बोला श्री कृष्ण से, मुझे समझ में नहीं आता है कि श्री राम जब उनको समुद्र पार करना था तो ये वानर सेना को लेके जाने की क्या जरूरत है? मुझे बुला लिया होता, मैं तो बाणों से ही सेतु बना देता। तो श्री कृष्ण को लगा अर्जुन के मन में तो बहुत घमंड जन्म ले रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को कोई सीख देना चाहते थे कि घमंड बुरी बात है। अब वो कैसे सीख दे? तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम बना लो सेतु बाणों से, देखते हैं तुम्हारा सेतु कितना टिकाऊ होता है। अर्जुन ने बोला ठीक है अभी बना देता हूँ। तो उन्होंने बाणों से सच में सेतु बना दी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को श्री कृष्ण ने बोला आप जरा सेतु के ऊपर चलिए और देखते हैं कि सेतु आपका भार ढो सकता है कि नहीं, यानी कि एक वानर का भार ढो सकता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो अर्जुन खड़े थे और देख रहे थे, अच्छा इनका भार क्यों नहीं ढो सकता, आराम से ढो लेगा, मेरे वाणों का सेतु है। पर हनुमान जी को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कोई सीख देना चाहते हैं। हनुमान जी जैसे ही सेतु के ऊपर खड़े हुए तो सेतु टूटने लगा, और जैसे ही सेतु टूटने लगा अर्जुन का भी घमंड टूटने लगा और अर्जुन को समझ में आ गया कि अच्छा तो देखो कि मेरे घमंड से जो बनाया हुआ सेतु है कभी भी किसी का भार ढो नहीं सकता, इस समुंदर को पार नहीं करा सकता। यानी कि घमंड से किया हुआ कोई भी कार्य इस जीवन में जो प्रॉब्लम्स का समुंदर है वो पार नहीं किया जा सकता। घमंड की जगह पे अगर हम विनम्रता रखें, सहानुभूति रखें, समर्पण सरेंडर की भावना रखें तो कोई भी प्रॉब्लम्स का समुंदर जो है हम आराम से पार कर जाएंगे। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या एरोगेंस यानी कि आत्मविश्वास है या घमंड? अगर हम ये बोले हम ये काम कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये आपका आत्मविश्वास है। लेकिन अगर आप बोले सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो ये आपका घमंड है। इसी श्लोक में कपिध्वजः बोला गया यानी कि हनुमान के चित्र से चिन्हित ध्वज के बारे में बताया गया, और इसी में बताया गया कि अर्जुन अपने धनुष बाण लेकर तैयार थे। यानी कि जब तक हम अपने घमंड को छोड़ ना दे तब तक हमें कोई कार्य शुरू नहीं करना है। इस सप्ताह का आपका अभ्यास कार्य, इस सप्ताह अपने लैंग्वेज को, अपने भाषा को जरा देखें कि आप विनम्रता वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर आप घमंड वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। नोटिस करें कि कहीं आप दूसरों को नीचा तो नहीं दिखा रहे, अरे तेरे से इतना भी नहीं हो पाता। ये सारे शब्द पतन के शब्द हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय के
20वें श्लोक से हमने 2 बातें सीखी। पहला, घमंड को छोड़कर कोई कार्य को शुरू करें। दूसरा, विनम्रता का प्रतिदिन अभ्यास करें। धन्यवाद।